दोस्तों, हम सबको ये जानने की चाहत होती है कि हम पिछले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या होंगे। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की भावना जैसी होती है उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खास तौर पर उसकी मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है या जिन ख्यालों में रहता है वो काफी हद तक उसके अगले जन्म की लिंग और योनि का निर्णय करते हैं। यानी जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय पत्नी, पुत्री, बेटी या अन्य स्त्री संबंधियों का ध्यान रखता है वो अगले जन्म में खुद भी स्त्री रूप में जन्म लेता है। अगले जन्म स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण ये माना गया है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है और उनके साथ रहकर स्त्रीगत व्यवहार करने लगता है वो खुद भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। तीसरा कारण है जिनमें पुरुष को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है वो है स्त्रियों को सताना, स्त्रियों का अपमान। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करता है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है उसे भी अगले जन्म स्त्री बनकर पूर्व जन्म में किए गए गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे भयानक नरक में जाना पड़ता है। यहाँ उसे कई दंड भोगने पड़ते हैं और इस सब के बाद उसे एक के बाद एक विभिन्न जन्म मिलते हैं। वो सबसे पहले भेड़िया बनता है और फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वो सियार, गिद्ध, सांप, कौवा बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के बाद ही अंत में वो बगुले का जन्म प्राप्त करता है, जिसे समाप्त करने के पश्चात उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है। वहीं अगर वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कौवों को अवश्य भोजन कराएं ताकि पितृगण संतुष्ट हो जाएं। लेकिन अगर ये ना किया जाए तो अगला जन्म कौवे के रूप में मिलता है, जिसके बाद मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और उसे मनुष्य रूप में जन्म मिलता है। जिनकी कुंडली में मंगल 6, 7वें और 10वें स्थान में होता है वो पूर्व जन्म में बहुत क्रोधी व्यक्ति रहे होंगे। इन्होंने अपने क्रोध के कारण कई लोगों को कष्ट पहुंचाया होगा। इस जन्म में ऐसे व्यक्तियों को वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चोट और दुर्घटना के कारण कष्ट हो सकता है। चाणक्य के नीतियों के अनुसार चाणक्य ने जीवन साथी के संबंध में कई बातें बताई हैं। उनके अनुसार वर्तमान में जीवन साथी उसी को मन लायक मिलता है जो पूर्व जन्म में अपने जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध रखता हो। जीवन साथी का जिसने सम्मान किया हो और कद्र की हो उसे वर्तमान जन्म में सुंदर और गुणवान जीवन साथी प्राप्त होता है। चाणक्य ने धन के संबंध में बात कही है। उनका कहना है कि धन कमाने से ज्यादा कठिन उस धन को बचाना होता है। पूर्व जन्म में जिसने धन की बेकद्री की हो या अनायास ही लुटाया हो वो इस जन्म में धन की दिक्कतों से जूझता है। वहीं जिसने धन का संचय करना जान लिया हो वो पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही ऐसा कर पाता है। हमारा ये मनुष्य जीवन हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों या प्रारब्ध का परिणाम है। ईश्वर ने तो हमें व हमारी आत्मा को सुख प्रदान करने के लिए ही जीवन दिया है। ईश्वर अर्यमा अर्थात न्यायाधीश है। वो पक्षपात रहित होकर जीव के प्रत्येक कर्म बिना भूले न्याय करता है। जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं ईश्वर उनके लिए रुद्र व रुलाने वाला होता है। ये व्यवस्था हम संसार में देख रहे हैं। अतः हमें कर्म फल सिद्धांत को अधिकाधिक जानकर उसे व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। इसीलिए किसी के साथ कभी बुरा न करो, क्योंकि प्रकृति का नियम है यदि आप बुरा करोगे तो आपको अगले जन्म में उन सब बुरे कर्मों का फल मिलेगा और उस समय आप सिर्फ रो सकते हो। जो आप कर चुके हो उसे बदल नहीं सकते। इसीलिए प्रयास करें कि आप चौथे प्रकार के पुत्र बने। यही आपका इस जन्म में बोया गया बीज होगा
जो ना सिर्फ आपको अगले जन्म में फल देगा बल्कि इस जन्म में भी आपके भाग्य के सारे रास्ते खोल देगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।